4 घंटे के अंदर हमारे माननीय सीएम साहब ने वो ज़मीन देखी है या नहीं देखी है। आप सबको पता है कि यहाँ से दिल्ली एचरोल जाने में केवल 4 घंटे लग जाते हैं, आने जाने में। तो 4 घंटे में डिसीजन लिया गया, या तो ये पहले से चीज़ें तय थी। सिर्फ फिल्म सिटी बनने से तो नहीं हो पाएगा। वहाँ पर काम नहीं स्टार्ट हो जाता तब तक हिंदुस्तान में कुछ भी कहना मुश्किल है, क्योंकि यहाँ के सिनेमा को प्रमोट करने के लिए कुछ नई स्कीम्स भी बनानी पड़ेंगी। रामोजी राव जैसी फिल्म सिटी अगर बनती है, बड़ी फिल्म सिटी, तो हमारे यहाँ इतना काम आ सकता है इसमें नहीं। ये योजना भी बाकी और योजनाओं की तरह ठंडे बस्ते में ना जाए। जब फिल्म सिटी नहीं है तब भी यहाँ के आर्टिस्टों को लिया जाता है और काम मिलता रहता है। कि हमारा जो कल्चर है वो इतना रिच है कि हर फिल्म वाला चाहता है कि राजस्थान में आके शूट करे। फिल्म सिटी बन जाएगी तो मुझे लगता है कि वो थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, कि कुछ और ज़्यादा आर्टिस्टों को काम मिलने लग जाएगा। राजस्थान में राजस्थानी जो फिल्म्स हैं और यहाँ का जो OTT प्लेटफॉर्म है और यहाँ पे जो लोग काम कर रहे हैं, जो लोग अपनी फिल्म्स बना रहे हैं, उनके लिए बहुत अच्छा एक अपॉर्चुनिटी रहेगी। हमारी भाषा को अब तक वो मान्यता नहीं मिली, जबकि हिंदी से ही पुरानी भाषा है हमारी। एक बार बन जाए, बनने के बाद हमारे को वहाँ पे क्या अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है या हमारे को क्या सुविधाएं मिल पाती हैं। पूरे वर्ल्ड के अंदर जयपुर इतना सा है, लेकिन पूरे वर्ल्ड में इसका नाम है। यहाँ पे भी अगर फिल्म सिटी बनती है और अगर वो कॉस्ट इफेक्टिव नहीं है तो वो हमारे उस काम की नहीं है। आर्टिस्टों को ज़रूर काम मिलेगा वहाँ पे, बाहर से आके जो बड़े फिल्म मेकर्स हैं वो ज़रूर फिल्में बनाएंगे। हमारे लिए बहुत एक बजट इफेक्टिव चीज़ चाहिए हमें। फिल्म सिटी बनेगी तो राजस्थानी की भाषा प्रमोट होगी, ऑब्वियस सी बात है। गवर्नमेंट की कई सारी स्कीम्स और सब्सिडीज़ होती हैं, वो सबका लाभ अगर राजस्थान के फिल्म मेकर्स को मिले तो उसका फ़ायदा है। अगर फिल्म इंडस्ट्री आती है तो मुझे ज़रूर लगता है एक मौका मिलेगा राजस्थानी सिनेमा को भी, राजस्थानी कहानियों को लोगों तक पहुंचने के लिए। अभी ये सरकार ने हमको एक फील्ड दी है जहाँ पे हम खेल सकते हैं, कि जहाँ पे हम एक्सप्लोर कर सकते हैं कि हम जो यहाँ का टैलेंट है वो एक्सप्लोर हो सकता है। लंबे समय से जिस चीज को राजस्थान को इंतजार था, अब वो इंतजार खत्म हो गया है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं पंजाब के राजस्थान, मेरे यानी लीजा के साथ में। राजस्थान को एक बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली, या फिर ये कहें कि राजस्थान के जो कलाकार जो लंबे समय से अपने हुनर को दिखाने के लिए एक मंजिल का, एक मौके का इंतजार कर रहे थे, अब उन्हें उनकी मंजिल मिल जाएगी, या फिर ये कहें उन्हें प्लेटफॉर्म मिल जाएगा। तो राजस्थान को भजनलाल सरकार ने एक बड़ी खुशखबरी दी, कलाकारों को एक सुनहरा मौका दिया। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ राजस्थान में फिल्म सिटी को लेकर। तो एक बड़ी अपॉर्चुनिटी दी गई कि अब राजस्थान में भी बनेगी फिल्म सिटी। रामोजी फिल्म सिटी के बाद अब राजस्थान के जयपुर शहर को चुना गया है फिल्म सिटी के लिए, जो कि अब अचरोल में बनने वाली है, जिसका काम जल्द शुरू होने वाला है। उसी को लेकर मैं लीजा आज पहुंची हूँ JK के जवाहर कला केंद्र में, जहां पर बहुत सारे आर्टिस्ट लोग, यहाँ पे कुछ मेरे दोस्त यहाँ पे मौजूद हैं। उनसे आज मैं बातचीत करने वाली हूँ और बात करेंगे इस फिल्म सिटी को लेकर उनकी क्या एक्सपेक्टेशंस है। तो उससे पहले तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है पंजाब केसरी में। फिल्म सिटी का लंबे समय से आप लोग इंतजार कर रहे होंगे, कलाकार लोग आप हैं, तो सर क्या कुछ एक्सपेक्टेशंस हैं? देखिए, लंबे समय से इंतजार था और वो पूरा हुआ है या नहीं हुआ है, ये अभी केवल एक वादा किया गया है, ठीक है। क्योंकि इससे पहले भी बहुत बार फिल्म सिटी की बात यहाँ हो चुकी है। आगरा रोड पे एक फिल्म सिटी बनने की बात थी और वो काफ़ी हद तक वहाँ पे ज़मीनें एक्वायर की गई थी, लेकिन उसके बाद में मुआवजा और वो सब चीज़ों को लेकर के वो ठंडे बस्ते में चली गई। बात है इस वाली जो आज जो अब बात आई है कि केवल एक दिन में, महज एक दिन में इतना बड़ा डिसीजन लेना, एकड़ों के हिसाब से वहाँ पे ज़मीन एक्वायर की जाएगी और वहाँ पर फिल्म सिटी बनाई जाएगी, क्योंकि मेरे ख्याल में 500 या 600 करोड़ के ऊपर का ये बजट होगा इसका। और एक दिन में ये फैसला आ जाना, इसके लिए मतलब ये मेरे लिए तो गले नहीं उतरने वाली बात। मतलब जनता कहीं ना कहीं अभी भी इस डाउट में है, क्योंकि 2004 के अंदर भी एक कवायद की गई थी कि फिल्म सिटी बनेगी, लेकिन जैसा कि कहा कि वो भी ठंडे बस्ते में चल गई। तो अभी पूर्ण रूप से विश्वास नहीं हुआ है जब तक काम नहीं होगा। ऑफ कोर्स ही बात है, क्योंकि देखिए किसी भी योजना के लिए बहुत सारे अधिकारी गठित होते हैं, उसके बाद वो योजना कार्यान्वित होती है, जगह का मुआयना होता है, ज़मीन देखी जाती है, उसके बाद एक्वायर होता है, फिर उन जो जिनकी आपने ज़मीन ली है उनको आप मुआवजा देते हैं, उसके बाद में मूर्त रूप आता है। 4 घंटे के अंदर हमारे माननीय सीएम साहब ने वो ज़मीन देखी है या नहीं देखी है। आप सबको पता है कि यहाँ से दिल्ली एचरोल जाने में केवल 4 घंटे लग जाते हैं, आने जाने में। तो 4 घंटे में डिसीजन लिया गया, या तो ये पहले से चीज़ें तय थी। तो जब तक ये मूर्त रूप सामने नहीं आ जाता, जब तक वहाँ पर काम नहीं स्टार्ट हो जाता, तब तक हिंदुस्तान में कुछ भी कहना मुश्किल है। क्योंकि जब तक आपको ये नहीं दिखता कि हाँ आज काम शुरू हो गया है,
कैसे मान लिया जाए, क्योंकि इतने सालों से यहाँ पे बात चल रही है फिल्म सिटी बनने की। उसका फ़ायदा मिलेगा क्योंकि यहाँ रिसोर्सेज हैं, एक्टर्स हैं, काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो बहुत अच्छे से अवेलेबल हैं। नो डाउट बम्बई का मुकाबला हम नहीं कर सकते आज भी, लेकिन राजस्थान में राजस्थानी जो फिल्म्स हैं और यहाँ का जो OTT प्लेटफॉर्म है और यहाँ पे जो लोग काम कर रहे हैं, जो लोग अपनी फिल्म्स बना रहे हैं, उनके लिए बहुत अच्छा एक अपॉर्चुनिटी रहेगी। लेकिन वो तभी है जब ये योजना भी बाकी और योजनाओं की तरह ठंडे बस्ते में ना जाए और इस पे मूर्त रूप से काम हो। जी, कैसा लग रहा है? एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है राजस्थान के लोगों को, कैसा फील हो रहा है? अब लग रहा है कि सपने पूरे हो पाएंगे? असल में सिर्फ फिल्म सिटी बनने से तो नहीं हो पाएगा। मुझे लगता है कि गवर्नमेंट को कुछ यहाँ के सिनेमा को प्रमोट करने के लिए कुछ नई स्कीम्स भी बनानी पड़ेंगी। जैसे कि सब्सिडी की बात की जाए तो वो यहाँ पे शायद बहुत कम है बाकी जो स्टेट्स के मुकाबले में है। तो सिर्फ फिल्म सिटी बनने से तो काम नहीं होगा जब तक के नए नए फिल्म मेकर्स की वर्कशॉप्स नहीं की जाएँ, जब तक उनकी ट्रेनिंग का ध्यान नहीं दिया जाए, तो बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी। तो मुझे लगता है ये कदम तो अच्छा है कि फिल्म सिटी अगर बन जाएगी तो एक शुरुआत हो जाएगी, लेकिन अभी वही कि इसमें कितना समय लगेगा, ये कब चीज़ें स्टार्ट होंगी, उसका देखना बाकी है। लेकिन अगर गवर्नमेंट का कुछ ऐसा इनिशिएटिव है और अगर वो साकार हो जाता है तो डेफिनेटली मतलब राजस्थान के लिए एक अच्छी बात होगी, एक अच्छी शुरुआत होगी। क्योंकि इससे आप सही बोल रहे हैं कि जितने भी शूट अभी जहाँ भी जैसे होते हैं, अभी भी हालांकि कोविड के बाद ऐसा हुआ कि जितने भी OTTs हैं तो बहुत ज़्यादा बाहर शूट होने लगे हैं। उसका फ़ायदा एक मिला है, जयपुर को भी मिला है, राजस्थान को भी मिला है। फिल्म सिटी बनने के बाद डेफिनेटली वो ज़्यादा बढ़ेगा, फ़ायदा ज़्यादा मिलेगा। लेकिन मुझे लगता है कि गवर्नमेंट को कुछ ऐसी स्कीम्स नई नई स्कीम्स लेके आनी चाहिए जिससे फिल्म मेकर्स को, एक्टर्स को, जितने भी डायरेक्टर्स हैं, DOPs हैं, सबको कुछ ना कुछ उसमें फ़ायदा हो, उनको काम मिले, उनको रोज़गार मिले। मुझे लगता है कुछ ऐसी स्कीम्स भी साथ के साथ फिल्म सिटी के साथ साथ कुछ ऐसी स्कीम राजस्थानी सिनेमा को लेके खासकर, कि बहुत टाइम से राजस्थानी सिनेमा बहुत गायब है। एक समय था जब कुछ अच्छी फिल्में बनती थी यहाँ पे, लेकिन अभी कुछ नहीं हो पा रहा है। तो इसमें सब लोग मिलके साथ काम करेंगे तो शायद कुछ बेहतर हो सके। बड़े कंफर्टेबल होके बैठे हैं सर। मतलब मुझे लगता है कि एक आर्टिस्ट की एक सच्चाई यही है, जो है वो दिखना चाहिए, राइट? क्या कुछ कहेंगे? अगर फिल्म सिटी बन रही है तो हम लोगों के लिए बहुत अच्छी बात है। एक्चुअली में राजस्थान को बहुत सालों से यूज़ किया है, क्योंकि हमारा जो कल्चर है वो इतना रिच है कि हर फिल्म वाला चाहता है कि राजस्थान में आके शूट करे, और वह करते भी हैं। और आज भी कम से कम नई करके भी 10 फिल्में शूट हो रही होंगी यहाँ पे। हमारी लोकेशंस, हमारी चीज़ें, हमारा पहनावा, हमारी बातें, इवन हमारे डायलॉग तक भी कांच है, कौड़च है। तो वो अगर उनको कहीं रिच चाहिए होता है, कोई जैसे कहते हैं ना कि बड़ा आदमी दिखाना है उनको, ज़मींदार दिखाना है, तो वो राजस्थानी दिखाते हैं। तो अगर फिल्म सिटी हमारे यहाँ बन रही है और रामोजी राव जैसी फिल्म सिटी अगर बनती है, बड़ी फिल्म सिटी, तो हमारे यहाँ इतना काम आ सकता है गुजरेंगे। तो काम हमारे यहाँ आता है, ऑलरेडी आता है, लेकिन यहाँ फिल्में बनती नहीं हैं, क्योंकि जैसे हमारी भाषा को अब तक वो मान्यता नहीं मिली, जबकि हिंदी से ही पुरानी भाषा है हमारी। और हमारा इतिहास देखें तो लिटरेचर हमारा सबसे पुराना है, हिंदी से ही पुराना लिटरेचर है, लेकिन राजस्थान से वो तवज्जो नहीं मिली आज तक। तो अगर ऐसा होता है, फिल्म सिटी बन जाती है, तो हम लोगों के लिए बहुत अच्छी बात है। जयपुर को ही चुना गया फिल्म सिटी के लिए, किस तरीके से देखते हैं? गुलाबी नगरी के लिए मशहूर है, बड़े बड़े फिल्म शूट्स होते हैं यहाँ पर, और बाहर से जितनी भी अधिकतर मूवीज़ की अगर मैं बात करूँ तो मूवी के शूट्स के लिए भी जयपुर में अधिकतर लोग आते हैं। ज़्यादातर आप देखेंगे, ज़्यादातर सीन्स जो हैं अच्छी मूवी के अंदर आप देखेंगे, सिनेमेटिक अगर मैं बात करूँ तो जयपुर को ही चुना गया है। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। अब मैम अगर देखा जाए तो पूरे वर्ल्ड के अंदर जयपुर इतना सा है, लेकिन पूरे वर्ल्ड में इसका नाम है। आप नगीनी से लेके, कारीगरी से लेके, और पेंटिंग से लेके, डांस से लेके, हमारे यहाँ हर तरह के घराने हैं। डांस का, म्यूज़िक का, हर चीज़ का घराने हैं हमारे यहाँ। तो जयपुर पहले से ही रिच रहा है, और अगर जयपुर से शुरुआत हो रही है तो ये बहुत अच्छी बात है। श्री गणेश अगर होता है और जयपुर से होता है तो पिंक सिटी के लिए बहुत अच्छी बात है। आपने श्री गणेश की बात की, तो गणेश चतुर्थी आ रही है, तो क्या लगता है भजनलाल सरकार ने जयपुर को चुनकर फिल्म सिटी का श्री गणेश कर दिया? बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। श्री गणेश का कर दिया है तो गणेश जी उनकी रक्षा करें और हमारे लिए खुशियाँ लाएं।
जी सर, आपने बताया आप माइम आर्टिस्ट हैं, तो बड़ा मुश्किल होता है माइम आर्टिस्ट के लिए हाव भाव के जरिए अपनी चीज़ों को प्रेजेंट करना। तो क्या क्या सोच के साथ आपने माइम आर्टिस्ट बनना ही स्वीकारा? भाई मुश्किल तो नहीं होता, पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये कि वी आर इंडियंस और हम लोगों के लिए अलग से एक शास्त्र लिखा गया है, उसका बोलते हैं नाट्य शास्त्र, जो कि हमारे एजुकेशन सिस्टम में नहीं है, लेकिन वो है। जबकि हमारा सिलेबस जो पढ़ाया जाता है, जो कुछ होता है, वो विदेशी पढ़ाया जाता है। लेकिन अगर इंडियन देखा जाए तो उसके अंदर नाट्य शास्त्र में सबसे फर्स्ट जो आता है वो आता है आंगिक अभिनय, मतलब बॉडी लैंग्वेज। मतलब आपको सबसे पहले एक्टिंग करने से पहले बॉडी लैंग्वेज सीखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप कोई भी डायलॉग अगर बोलते हैं तो पब्लिक देखती है। पब्लिक जब देखेगी तो फौरन से पहचान जाती है कि वो सही बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है। उसकी बॉडी डिनाई कर देती है डायलॉग बोलने के बाद कि वो डायलॉग दिल से बोल रहा है कि एवं ही बोल रहा है। तो इसलिए बॉडी लैंग्वेज तो बहुत ज़रूरी है मैम। बॉडी लैंग्वेज कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि लाइक आपके फेस पे जो भी रिफ्लेक्ट जो भी आप दिखा रहे हैं उसके लिए आपका इमोशनली कनेक्ट होना ज़रूरी है, इज इट? बिल्कुल इमोशनली करेक्ट। आप जो बोल रहे हैं, बोलो मेरी माँ मर गई, तो आप कैसे बताओगे मेरी माँ मर गई? अब माँ तो नहीं मरी मेरी, लेकिन मैं कैसे बताऊँ? और एक आर्टिस्ट वो कैसे दिखाए उस चीज़ को? अगर वो दिखाता है तो फेक लगता है वो, और अगर उसकी बॉडी लैंग्वेज उसको आती है तो वो ऐसे दिखाएगा कि सामने वाला रो देगा उसको देख के। कोई भी ऐसा मूवी का ऐसा सेट सीन आपको याद आ रहा हो या कोई ऐसा सेट डायलॉग जिसको ऐसा अगर आप माइम आर्टिस्ट अगर दिखाएं तो जनता को बेहद पसंद आएगा? नहीं दिखा पाऊंगा। तो वो चेंज ओवर एक्चुअली माइम आर्टिस्ट होता है, मतलब बहुत सारी चीज़ ऐसी होती है हमें दिखानी होती है कि वो नहीं है लेकिन वो है। अगर मेरे हाथ में एप्पल है, मेरा तो फ्रूट है, या मेरे हाथ में चाकू है, या कुछ भी है, या जो बताना चाहता हूँ वो मेरे एक्शन थ्रू होना चाहिए। डायरेक्टर की अगर मैं बात करूं तो देखिए फिल्मी जगत में डायरेक्टर अपनी एक अहम भूमिका अदा करता आया है और उसकी अपनी एक अहम भूमिका है। तो मेरे साथ राजीव जुड़े हैं, तो राजीव जो है निर्देशन में बहुत ज़्यादा अपना अच्छा काम कर रहे हैं। तो राजीव, डायरेक्टर बनना आपने स्वीकारा, तो क्या कुछ चैलेंजेस रहे? सबसे बड़ा चैलेंज तो अभिनय बहुत आसान नहीं होता है, और फिल्मों का अभिनय और थिएटर का अभिनय इसमें बहुत फ़र्क होता है। दोनों में कुछ भी आसान नहीं है, दोनों ही मुश्किल है। तो जब मैं अभिनय से जुड़ा, और सबसे पहले जो भी आता है यहाँ सीखने के लिए वो पहले अभिनय से ही जुड़ता है, तो उस समय मुझे लगा कि अभिनय के साथ साथ अगर मैं निर्देशन करूँ तो शायद मैं कुछ ज़्यादा अच्छा कर सकता हूँ, जो कि मैं अभिनय में नहीं कर पा रहा हूँ। मैंने कोशिश की, छोटे छोटे नाटक डायरेक्ट किए, फिर एक बड़ा नाटक किया जिसको फुल लेंथ नाटक बोलते हैं, जो 70 मिनट से ज़्यादा का होता है। लोगों ने पसंद किया तो फिर मैं अभी वही काम कर रहा हूँ। जी राजीव, क्या लगता है कि फिल्म सिटी तो राजस्थान में बन जाएगी, लेकिन एक्चुअल में जो डायरेक्टर्स हैं, जो कलाकार हैं, क्या उन्हें वो अपॉर्चुनिटी मिल पाएगी? देखो अभी जैसा कि सर ने बताया, आसिफ सर ने, कि राजस्थान में इतनी अच्छी अच्छी लोकेशंस हैं जहाँ पे फिल्म बनाने के लिए लोग आते हैं, डायरेक्टर आते हैं, विदेशी फिल्मों तक के डायरेक्टर यहाँ आते हैं। तो अभी जब फिल्म सिटी नहीं है तब भी यहाँ के आर्टिस्टों को लिया जाता है और काम मिलता रहता है। और अगर फिल्म सिटी बन जाएगी तो मुझे लगता है कि वो थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, कि कुछ और ज़्यादा आर्टिस्टों को काम मिलने लग जाएगा। जी, लेकिन आपको नहीं लगता, एक मेरा सवाल एक ये है, आपको नहीं लगता कि राजस्थान से ज़्यादातर राजस्थानी जो पिक्चर्स होती हैं, जो चाहे या नाटक आप इसे कह लो, वो कहीं ना कहीं अब धीरे धीरे गुम होता जा रहा है? उस बारे में क्या कहेंगे? राजस्थानी फिल्में, जैसा कि योगेंद्र ने बताया था कि पहले किसी ज़माने में अच्छी फिल्में बनती थी और वो अभी नहीं बन रही है, तो उसके अपने निजी कारण हैं डायरेक्टर के, वो मैं उसमें नहीं जाना चाह रहा। लेकिन ये लगता है मुझे कि ये चीज़ें लुप्त हो रही है। जैसे कि हमारे सर ने नाट्य शास्त्र की बात कही, नाट्य शास्त्र पर आधारित जो क्लासिकल थिएटर है वो बिल्कुल बिल्कुल लुप्त हो गया है। कहीं केरल में या कहीं मणिपुर में थोड़ा बहुत होता है, बाकी राजस्थान में तो बिल्कुल भी नहीं है। तो अगर सरकार फिल्म सिटी के साथ साथ इन चीज़ों पे भी ध्यान दे तो वो ठीक रहेगा, क्योंकि मेरा ज़्यादातर जो जुड़ाव है वो रंगमंच से ही है। राजीव, एक बड़ा इम्पोर्टेंट सा क्वेश्चन है, बीइंग राजस्थानी, बीइंग जयपुराइट, ठीक है, आपने बताया कि राजस्थानी मूवीज़ ख़त्म हो रही हैं, ठीक है, तो आप निर्देशन कर रहे हैं,
इस क्षेत्र में आप हैं, तो आप खुद इसे प्रमोट करेंगे? मैं फिल्मों का निर्देशक नहीं हूँ, मैंने जैसे कि बताया, मैं रंगमंच का निर्देशक हूँ और इन दोनों चीज़ों में काफ़ी फ़र्क होता है। एक कैमरे की एक्टिंग और एक स्टेज की एक्टिंग। उसी तरह स्टेज का डायरेक्शन और कैमरे का डायरेक्शन दोनों में बहुत फ़र्क होता है। तो मैं अभी फ़िल्मी डायरेक्शन की पहली सीढ़ी भी नहीं चढ़ पाया हूँ, तो मैं ये नहीं कह सकता कि हाँ, मैं राजस्थानी फ़िल्मों में मेरा कोई किसी तरह का योगदान दूँगा या प्रमोट करूँगा। रंगमंच में आप ज़्यादातर कौन सी भाषा का ज़्यादा प्रयोग करते हैं? मतलब हिंदी ज़्यादा बोलते हैं या प्रॉपर राजस्थानी बोलते हैं? कौन सी भाषा को आप ज़्यादा चुनना पसंद करते हैं? मुझे बोलने में, सुनने में हिंदी अच्छी लगती है, तो मैं हिंदी को ही उसी तरह के नाटक करता हूँ और हिंदी में ही करता हूँ। नहीं, वैसे अगर फिल्म सिटी बनेगी तो राजस्थानी की भाषा प्रमोट होगी, ऑब्वियस सी बात है। आप सोचो, कोई चीज़ अगर एक रेस्टोरेंट खुलता है तो वहाँ पे लोग आते हैं, तो वो धंधा भी जमा है, लोग भी आ रहे हैं, वैसे देख के 4 लोग भी पैदा होंगे कि वो भी रेस्टोरेंट खोलेंगे। तो वही वाली कहानी है, अगर फिल्म सिटी बनेगी तो और बहुत सारी चीज़ें आएंगी यहाँ पे। मुंबई फिल्म सिटी बनी है तो क्या हुआ है, उसके आसपास की चीज़ें बदली है ना। नोएडा में बनी है तो उसके आसपास चीज़ें बदली हैं। किसी भी चीज़ को ले लो यार, मुंबई में हर आदमी हर तरह का काम करने वाला है। हिंदुस्तानी क्रीम बढ़ी है, आप पेंट से लेके और मकान बनाने तक वो हर चीज़ बना सकते हैं फट से। तो वही चीज़ यहाँ भी डेवलप हो सकती है। हमारे फाइन आर्ट्स है, हमारे म्यूज़िक वाले हैं, हमारे भी गाने वाले हैं, है ना। तो वो सब चीज़ें बाकायदा बढ़ेंगी, ये तो होगा ही होगा, पक्की बात है। मतलब राजस्थान को ये कह लें कि राजस्थान को शायद इसलिए ही चुना गया क्योंकि राजस्थान अपने, चाहे ये कहें कि राजधानी, अगर बात करें कि जयपुर शहर की बात करें, गुलाबी नगरी के नाम से फेमस है, हमारे कैमल्स के लिए फेमस है, यहाँ की सभ्यता संस्कृति के लिए फेमस है, तो शायद इसी के लिए शायद चुना गया है। फेमस है, पूरे वर्ल्ड के अंदर फेमस है। जो चीज़ पूरे वर्ल्ड में फेमस है सिर्फ उस रिचनेस के लिए, कि जो रिचनेस हमारे यहाँ है वो कहीं नहीं मिलेगी। आप जयपुर में जाके देखिए, वो जो 4 दीवारी है ना, जब बनी थी तब भी वैसी ही है, आज है, आज भी बिल्कुल वैसी की वैसी, एग्जैक्ट वैसी है। सिर्फ और सिर्फ वहाँ पे भीड़ भरी है, बाकी बिल्कुल वैसा वैसे गलियारे हैं, वैसी ही रहन सहन है, सब कुछ वैसा का वैसा है। फिल्म सिटी राजस्थान में बनने जा रही है, किस तरीके से देखते हैं, सपना साकार होगा? सपना साकार होगा ऐसा तो नहीं बोलेंगे। एक बार बन जाए, बनने के बाद हमारे को वहाँ पे क्या अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं या हमारे को क्या सुविधाएं मिल पाती हैं, क्योंकि फिल्म सिटी तो नहीं बट यहाँ पे जी स्टूडियो था पहले, अब शायद बंद हो गया है। तो जी स्टूडियो में भी हम लोग जब शूट करने जाते हैं, मतलब हमारी पूरी टीम है और हम लोग जब रेकी पे जाते हैं, हमारे को कई कई लोकेशंस नहीं मिलती हैं या कुछ कुछ हमें शूट करना होता है तो स्टूडियो के अंदर शूट करना होता है। तो जब हम जी स्टूडियो को अप्रोच करा हम लोगों ने, तो हमारे को वो कॉस्ट इफ़ेक्टिव नहीं लगा। तो अगर कोई फिल्म सिटी बनती है और हम जैसे फिल्म मेकर्स के लिए वो कॉस्ट इफ़ेक्टिव नहीं है, तो हमारे लिए तो वो मतलब देयर इज़ नो पॉइंट कि हम उसका कोई उपयोग भी करें, क्योंकि हम लोग सेट बाहर उससे ज़्यादा सस्ते में और उससे ज़्यादा अच्छा बना लेते हैं। जैसे किसी स्कूल को हमने एक सेट बनाया और उसमें थाने का सीन शूट करा, और वहीं पे हम लोगों ने जब उनको अप्रोच करा था एक स्टूडियो को, तो उनकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा थी। तो यहाँ पे भी अगर फिल्म सिटी बनती है और अगर वो कॉस्ट इफ़ेक्टिव नहीं है तो वो हमारे उस काम की नहीं है। आर्टिस्टों को ज़रूर काम मिलेगा वहाँ पे, बाहर से आके जो बड़े फिल्म मेकर्स हैं वो ज़रूर फिल्में बनाएंगे। हमारे लिए बहुत एक बजट इफ़ेक्टिव चीज़ चाहिए हमें। बीइंग अ फिल्म मेकर, आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं जो फिल्म सिटी बनने जा रही है? आपके हिसाब से क्या कुछ सुविधा उस फिल्म सिटी में आप लोगों के लिए होनी चाहिए? देखो, एक तो वो गवर्नमेंट के अगर अधीन है तो मेरे ख्याल से गवर्नमेंट की कई सारी स्कीम्स और सब्सिडीज़ होती हैं, वो सबका लाभ अगर राजस्थान के फिल्म मेकर्स को मिले तो उसका फ़ायदा है। बिकॉज़ जो इंडी फिल्म मेकर्स हैं, जो हम सब हैं, हम लोग काफ़ी शॉर्ट फिल्म्स और काफ़ी फिल्म और वेब सीरीज़ बना चुके हैं। तो हमारे पास एक लिमिटेड बजट होता है और लिमिटेड बजट में हम लोग बहुत अच्छा काम करना चाहते हैं, तो हमें वो कॉस्ट इफ़ेक्टिव मोड चाहिए जहाँ पे मैं काम करने जाऊँ और मेरा बहुत मिनिमल से खर्चे में काम हो जाए। तो हम राजस्थान के आर्टिस्टों को काम भी दे पाते हैं और उसके अलावा जो फ़िल्म है, जो हमारे पास जो एक लिमिटेड बजट है, जो मतलब मैक्सिमम जो 90% हम लोगों ने काम करा है वो आपस में मिलके ही अपने पैसे जोड़ के ही करा है। तो हमारे को वो फिल्म सिटी से अगर इस तरह का कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है जहाँ पे हम लोग बहुत मिनिमल से अमाउंट में वो काम कर पाएँ, तो वो हमारे लिए तब जाके वो मतलब काम करेगी। मतलब तब जाके वो फिल्म सिटी बनना आप लोगों के लिए वर्दी होगा। करेक्ट, करेक्ट। अदरवाइज़ बाकी जो आर्टिस्ट हैं यहाँ पे, राजस्थान में खूब आर्टिस्ट हैं, जयपुर में खूब आर्टिस्ट हैं, इन सबको काम मिलेगा। ये अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी और मेरे ख्याल से बाहर से जो
अभी जैसे कुछ सीरियल्स वगैरह बनते थे स्टूडियो में, जी स्टूडियो में, वो अब बंद हो गया है। नहीं तो यहाँ पे बहुत सारे आर्टिस्टों को उन सीरियल्स में काम मिलता था। लोकल आर्टिस्ट बहुत सारे हैं जिन्होंने वहाँ पे काम किया है। और ये फिल्म सिटी बनने से वहाँ पे उस फिल्म सिटी में अगर शूट होंगे तो ऑब्वियसली यहाँ के आर्टिस्टों को काम मिलेगा। आर्टिस्टिक दुनिया में एक सिनेमेटोग्राफर की अपनी एक बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो मेरे साथ एक सिनेमेटोग्राफर भी जुड़े हैं इस आर्टिस्ट की दुनिया से। तो दोस्त, पहले तो आपका स्वागत है। तो क्या नाम है? नाम ज़रूर बताएं। मेरा नाम आकाश भालिया है। जी। आकाश, सिनेमेटोग्राफर बनना ही क्यों चुना? आ, देखा जाए तो मैं भी भटकता हुआ इस फील्ड में आया था। मैं करने कुछ और आया था जयपुर में, और फिर मैंने मास कॉम एंड जर्नलिज्म कर लिया। उसमें मैंने चुना कैमरा को, क्योंकि मुझे बचपन से फ़ोन से फ़ोटोज़ लेना बड़ा पसंद था। तो अच्छी अच्छी फ़ोटोज़ लेना, अच्छी कंपोजिशन मुझे कैप्चर करना पसंद था। फिर मेरे जो कॉलेज के डायरेक्टर थे, यानी हमारे जो डिपार्टमेंट के डायरेक्टर थे, तो उन्होंने हमें फ़िल्मी दुनिया से थोड़ा सा रूबरू करवाया कि फ़िल्म्स भी होती है, डॉक्यूमेंट्रीज़ भी होती है, तो आप ये भी शूट करो। तो मुझे लगा कि ठीक है, मुझे सिनेमेटोग्राफी करना चाहिए। मुझे जो भी मेरे अंदर है, जो मुझे दिखाना है दुनिया को, जो भी मैं दिखाना चाहता हूँ वो मैं शूट भी कर सकता हूँ। तो इस तरीके से मैंने सिनेमेटोग्राफी करना स्टार्ट फिल्म सिटी राजस्थान में बन रही है, जयपुर को चुना गया है, किस तरीके से देखते हैं? किया। अगर आज ये खबर आई है तो पॉजिटिवली कहूँगा, बड़ी अच्छी खबर है। अगर राजस्थान सरकार इस चीज़ पर काम कर रही है तो हम लोगों के लिए, सभी लोगों के लिए बड़ी अच्छी खबर है। क्योंकि जैसा कि हम सभी लोगों ने बताया कि राजस्थान का कल्चर बड़ा रिच रहा है। यहाँ से काफ़ी आर्टिस्ट हम देखते हैं बॉलीवुड में काम कर रहे हैं, काफ़ी अच्छी अच्छी फिल्म बना रहे हैं। यहाँ का थिएटर काफ़ी रिच है, काफ़ी लोगों ने काम किया है। सो ओवरऑल अगर मैं उदाहरण के तौर पे बात करूँ, साउथ इंडियन फिल्म्स, वहाँ की रीजनल लैंग्वेज को वो बहुत तवज्जो देते हैं। वो लोग वहाँ के कल्चर को अभी तक उन्होंने बनाए रखा है, और बहुत अच्छी फिल्में वहाँ पर बन रही है। तेलुगु इंडस्ट्री हम देखें, तमिल इंडस्ट्री देखें। इसी तरीके से राजस्थान का कल्चर, यहाँ की बोलीचाली और ये सब चीज़ें, यहाँ बहुत सारी ऐसी कहानियाँ हैं जो लोगों तक पहुँचनी है। राजस्थानी फिल्में बनती आई है, लेकिन अभी तक उसकी एक वास्ट ऑडियंस तक पहुँच नहीं रही है। अगर फिल्म इंडस्ट्री आती है तो मुझे ज़रूर लगता है एक मौका मिलेगा राजस्थानी सिनेमा को भी, राजस्थानी कहानियों को लोगों तक पहुँचने के लिए। एक समय ऐसा था जब कैमरा हुआ करता था, पुराने समय के अंदर का जो कैमरा होता था, और एक सामने एक पर्दा लगा दिया जाता था जिसपे मूवी चला करती थी। उसके बाद कैमराज में भी बड़ा अपग्रेडेशन आया, मार्क 4 आया, मार्क 5 आया। अब धीरे धीरे तमाम ऐसे कैमरे आ गए, डीएसएलआर्स में भी तमाम लेवल की जो है अपग्रेडेशन हो गया। तो क्या लगता है कि अभी जो फिल्म सिटी राजस्थान में आ रही है, तो वहाँ पर जो राजस्थान के सिनेमेटोग्राफर्स हैं वो किस तरीके से अपनी अपॉर्चुनिटीज़ को वहाँ पे खोजते हैं? जी, बीइंग अ फिल्म टेक्नीशियन, एक कैमरामैन मैं हूँ, तो यहाँ पर हमें कई प्रॉब्लम्स होती है। लाइक अगर हम लोग कोई प्रोजेक्ट यहाँ कर रहे हैं, तो कुछ ऐसे कैमराज होते हैं, कुछ ऐसे लेंसेज होते हैं जो हमें रेंट आउट करने पड़ते हैं, और वो चीज़ें यहाँ पर नहीं मिलती। तो हम लोगों को उसके लिए दिल्ली जाना पड़ता है, मुंबई जाना पड़ता है, तो उसका रेंट बेयर करने में हमें काफ़ी दिक्कतें होती हैं। तो अगर फिल्म सिटी आ रही है और उसके साथ अपग्रेडेड इक्विपमेंट अगर यहाँ आए तो बहुत बड़ी अच्छी बात है। हमें कैमरास के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा, सारी सुविधाएं यहाँ मिल जाए। और अभी वैसे यहाँ पर कुछ रेंटल हाउस हैं, लेकिन कुछ मोनोपोली होने के कारण उनकी प्राइस कॉस्ट इफेक्टिव हमारे लिए नहीं होती है। बट अगर फिल्म सिटी यहाँ आती है और कुछ अच्छे इक्विपमेंट यहाँ आते हैं, तो मैं ये भी देखना चाहूँगा कि वो हमारे लिए कॉस्ट इफेक्टिव भी रहे। फिल्मी दुनिया में एक्टर्स की बड़ी एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। एक्टर्स को देखकर और उनकी एक्टिंग को देखकर जो है लोग थिएटर्स जाते हैं कि इस एक्टर ने बड़ा बेहतरीन परफॉर्म किया है। कुछ ऐसे आप ये देखेंगे, कुछ एक्शन सीन्स होते हैं या कुछ ऐसे इमोशनल सीन्स होते हैं जिसमें एक्टर की बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रहती है। तो आप एज अ एक्टर आप काम कर रहे हैं, तो क्या कुछ एक्सपेक्टेशंस हैं? राजस्थान में फिल्म सिटी आ रही है तो जयपुर में बन रही है ख़ास तौर पे, तो क्या लगता है? जी, सुन के तो काफ़ी अच्छा लगता है कि जयपुर में भी एक फ़िल्म सिटी बन रही है, तो मुंबई जाना नहीं पड़ेगा ऐसा सोचते हैं। लेकिन मुंबई की जो टेक्निकल टीम है और वहाँ की जो फ़िल्में हैं, जो राइटिंग है, उसका लेवल एक अलग है। अभी इस सरकार ने हमको एक फ़ील्ड दी है जहाँ पे हम खेल सकते हैं, कि जहाँ पे हम एक्सप्लोर कर सकते हैं कि हम जो यहाँ का टैलेंट है वो एक्सप्लोर हो सकता है। वो कितना एक्सप्लोर हो सकता है अब उसके ऊपर बात है। जो अपन बोलते हैं कि एक्टिंग अच्छी होती है, वो सिर्फ एक्टिंग नहीं होती, वो अच्छा लिटरेचर होता है, वो अच्छा साउंड होता है, वो हर चीज़ अच्छी होती है। फिल्म तब अच्छी बनती है। तो एक फिल्म सिटी बनने से ये तो मिला है कि हमको एक जगह मिल गई जहाँ पे हम चलो कुछ कर सकते हैं। मुंबई का लेवल अभी तो लगता है कि हाँ थोड़ा दूर है। मुझे ऐसा लगता है कि आपके एक ना दिलो दिमाग में एक मुंबई का एक बड़ा सुंदर सा सीन बना हुआ है। इमेजिनेशन में मुंबई बहुत खूबसूरत लग रही है मुझे। तो अभी भी राजस्थान में फिल्म सिटी बन जाएगी तो उसके बाद भी अपॉर्चुनिटीज़ को ढूंढने में, अगर सपोज सारी अपॉर्चुनिटी आपको यहाँ मिल गई, तो फिर भी एक चाह रखते हैं मुंबई जाने की?
जी, चाह तो हॉलीवुड तक जाने की रखते हैं, लेकिन हाँ, ये है कि मुंबई के अंदर ये है कि अभी काम अच्छा हो रहा है। अब सिर्फ मुंबई में नहीं हो रहा, जैसे अभी राजस्थान की बात करें, तो राजस्थान के एक राइटर हैं, उनकी कहानी के ऊपर मूवी बनाई विशाल भारद्वाज ने, जो पटाखा मूवी थी। तो वो यहाँ की कहानी थी, यहाँ पे ही शूट हुई, यहाँ के ही एक्टर थे। तो जो मेन कास्ट थी वो मुंबई से आई थी यहाँ पे। तो बात ये नहीं है कि यहाँ पे कोई कमी है या क्या, मैं ये बोल रहा हूँ कि जो डायरेक्टर्स हैं, जो वहाँ के जैसे टेक्निकल बात हुई, जो वहाँ का आर्ट डिज़ाइन है, वो काफ़ी अच्छा है, वहाँ की अच्छी पढ़ाई है, वो है। तो ये है कि लेकिन राजस्थान की शुरुआत हो गई है। जी, लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि जो रामोजी फिल्म सिटी है, उससे भी एक अपग्रेड लेवल जो है, इसको अपग्रेड करके बनाया जा रहा है एक लेवल पे। तो अगर वही अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ मिले तो? जी, अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ मिलेंगी तो ज़रूर यहाँ पे भी काम करेंगे। यहाँ पे अभी भी काम करते हैं, बाहर के लोग भी आते हैं तो हम उनके साथ में काम करते हैं। अब जैसे मैं कोई यहाँ पे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी खोल दूँ, तो ये है कि हाँ, अच्छे लोग आएँगे, लेकिन वो सिर्फ़ यहाँ के नहीं रहेंगे, वो ऑल ओवर इंडिया से भी आएँगे, बाहर के देश से भी आएँगे, आप आजू-बाजू सब जगह से लोग आएँगे। तो टैलेंट का ये नहीं है कि वो सिर्फ़ लोगों की एक जगह सीमित कर दिया, वो तो बाहर के लोगों को भी यहाँ पे लेके आएगा ना। हम गवर्नमेंट ने तो जगह दे दी, बोले अच्छा ठीक है तुम खेलो। अब यहाँ पे भी नाटक अगर होते हैं, थिएटर की बात करें तो सिर्फ यहाँ के नहीं होते, भीलवाड़ा के भी यहाँ पे जयपुर में नाटक आते हैं, मुंबई से भी नाटक आते हैं, दिल्ली से नाटक आते हैं, कोलकाता से नाटक आते हैं। तो ये उसकी बात है, टैलेंट की बात है, जो इंसान के अंदर का टैलेंट है। क्या कुछ एक्सपेक्टेशंस हैं इस फिल्म सिटी को लेकर? एक्सपेक्टेशन ये है कि लोगों को काम मिले, और सिर्फ एक्टर को, डायरेक्टर को ही नहीं, जो लाइटमैन होता है, जो आर्ट डिज़ाइन करने वाला होता है, जो सिनेमाटोग्राफर होता है, उन सबको काम मिले। जो इतने अच्छे अच्छे लोग हैं यहाँ पे जो साउंड बनाते हैं, सिर्फ एक्टर को ही नहीं, जैसे जो म्यूज़िक बना रहे हैं, बैकग्राउंड स्कोर बना रहे हैं, उन सबको काम मिले, तो एक इंडस्ट्री बने। सिर्फ ये एक सीमित दायरा ना रह जाए कि अच्छा इसके अंदर से सिर्फ एक्टर और डायरेक्टर ये सब लोग कमा रहे हैं, बाकी सबको बस दिनचर्या जैसे लेबर कॉस्ट के ऊपर उनसे काम कराया जा रहा है, तो ये ना हो, ये उम्मीद है। तो दोस्तों, मैं लीज़ा जुड़ी थी आप लोगों के साथ। आज हम लोग जेके के पहुँचे थे और जेके के पहुँचने के बाद में हमने यहाँ पे जो आर्टिस्ट हैं, जो अक्सर यहाँ रहते हैं और जो रंगमंच की तैयारी कर रहे हैं, या फिर ये कहें कोई माइम आर्टिस्ट है, तो ऐसे बहुत सारे कलाकार हैं जो अपने अपने क्षेत्रों में पारंगत हैं। और आप देखें कि फिल्म सिटी को लेकर जिज्ञासा तो बहुत है, एक्साइटमेंट तो बहुत है, उत्साह तो बहुत है, लेकिन कहीं ना कहीं मन में एक छोटा सा डाउट है। और वो डाउट कुछ ऐसा है कि आज से कुछ समय पहले भी कवायद की गई थी कि हाँ, राजस्थान में फिल्म सिटी बनेगी, लेकिन वो फिर ठंडे बस्ते में चला गया। वो जो युवाओं ने जो सपने देखे वो पूरे नहीं हो पाए। लेकिन अभी फ़िलहाल भजनलाल सरकार ने 4 घंटे के अंदर अंदर फैसला लिया, राजस्थान के युवा कलाकारों को अपॉर्चुनिटी देने की बात कही है, ज़मीन देख ली गई है। लेकिन अब देखने वाली बात ये है कि ये सपने जो हैं, जो युवा अभी देख रहे हैं, फिर से एक बार एक उम्मीद लगा के बैठे हैं। और भजनलाल सरकार ने जैसा कि कमिटमेंट किया है जयपुर शहर के अचरोल में फिल्म सिटी बनाने का, वो कब धरातल पे उतर पाएगा ये तो आने वाला वक्त ही तय कर पाएगा। तब तक के लिए जुड़े रहिए पंजाब के इस राजस्थान में। नमस्कार।